हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो आपका क्या होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हो गया, आपका दिष्ट धारा हो गया। उससे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी प्रत्यावर्ती राशि है वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपका है। ठीक है, कि आपकी जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो आपका क्या है। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी या प्रत्यावर्ती राशि। ठीक, तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि आपकी प्रत्यावर्ती राशि आपकी वह राशि है जिसमें आपका परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। वह आपका क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो आपका क्या है कि जो आपका समय के साथ साथ यानी कि टाइम के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे कि मैंने मान लिया यहाँ पे ये मेरा क्या है, टाइम टी है। ठीक है, ये मेरा समय है और ये मेरा क्या है, कोई क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइम है आपका 1 सेकेंड या आपका 2 हो गया या आपका 3, 4 इस तरीके से आगे जो भी है। और यहाँ पे मेरा क्या दिखा रहे, क्वांटिटी दिखा रही है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कितना है। ठीक, अब हम यहाँ से जैसे चलेंगे, हमने देखा 0 सेकेंड पे जो भी मैग्नीट्यूड था वो 0 था। अब यहाँ पे 1 सेकेंड पे हमारा मैग्नीट्यूड कुछ इतना हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरे सेकेंड पे मतलब टाइम आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरे सेकेंड में मैग्नीट्यूड आपका कुछ यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक, तीसरे सेकंड में हमारा मैग्नीट्यूड आपका कुछ इस पॉइंट पे आ गया। यानी कि वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें हम इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में आपकी दो चीजें यहां पे हैं। एक तो आपका है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा हमारा यहां पे है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती विभव आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे जान लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट आपका क्या है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आपकी क्या होती है। ठीक, तो जैसे यहां पे बोर्ड पे आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने क्या लिखी हुई है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज वन इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल्टरनेटिंग करंट आपका वो करंट है जिसमें आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑल्टरनेट क्वांटिटी में क्या बताया कि मैग्नीट्यूड आपका टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा यहां पे क्या होगा कि आपका क्या होगा, इसमें टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपकी यहां पे क्या होगी, चेंज होगी। वो आपका क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका कहलाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो जैसे हिंदी में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको कि प्रत्यावर्ती धारा आपकी वो धारा होती है जिसमें आपका क्या होगा, समय के साथ साथ परिमाण और दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। ठीक है, कि जिसमें आपका क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिमाण और उसकी जो दिशा है वो आपकी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। वो आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये चीज इतनी समझ में आ गई कि आपका यहां पे क्या हो रहा है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब हाउ मच, कितना है, क्वांटिटी कितनी है उसकी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, अब जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में तो मैंने इसका जो हम जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वेव से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा यहां पे टाइम है और इसको मैंने डिनोट कर दिया, या तो ये मेरी क्वांटिटी वोल्टेज होगी या तो क्या होगी, करंट होगी। ठीक है, या तो वो वोल्टेज होगा या तो वो आपका क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको आप बोलते हो, जब मैं इसे बनाऊंगा, ये आपकी क्या एक वेव फॉर्म है। ठीक है, वेव फॉर्म ये है आपकी एसी की साइन वेव। ठीक है, कौन सी वेव है, साइन वेव आप इसको कहते हो। और
ये आपका है क्या, जब आप क्या करते हो किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि ये आपका क्या है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, कि हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहां पे आपका होता है बेटा, ये आपका है 0, ये आपका यहाँ पे पाई, ये आपका होगा 2 पाई, और ये आपका कितना होगा यहाँ पर 3 पाई। ठीक है, तो इस ग्राफ में को देख लो आप लोग, तो इसमें आपका क्या है कि जो आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है यहां पे, ठीक है, वोल्टेज है या आपका करंट है, वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, यहां पे आप समझ सकते हैं ऐसे, ये लो, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसको, ये मेरा यहां पे समय है यानी कि टाइम टी, इसको मैंने यहां पे डिनोट कर दिया, ये मेरा वोल्टेज है। अभी चलो हम यहां पे बात करते हैं केवल करंट की। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूं कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अब क्या है आपका यहां पे, इसको केवल मैंने आप इतना लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये आपकी क्या है, करंट है। अब आपका क्या है, मैंने यहाँ पे एक मान लिया कि ये मेरा है 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरा हो गया 2, यहाँ पे मेरा हो गया 3, ये मेरा हो गया 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वो क्या हो रहा है, उसकी दिशा और परिमाण का आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पे 0 सेकंड पे जो इस ऑल्टरनेटिंग का मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, 0 है। हमने इस पॉइंट पे मान लिया यहां पे क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही वो आपका सेकंड 1 पे आया, इस 1 सेकंड पे हमने क्या मान लिया कि ये जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यहां पर है। ठीक है, कहां पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, मैंने यहां पे मान लिया इसको I1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, कि ये जो मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट इस 1 सेकंड पर होगी वो आपका कितना होगा, I1 होगा, है ना। I करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां पे मान लिया कि ये मेरा कितना होगा, I1 होगा। ठीक है, अब 2 सेकंड की मैं बात करूं, दूसरे सेकंड पे यहां पे भी हमने क्या मान लिया कि ये जो वैल्यू आपकी है वो आपकी यहां पे चली गई। ठीक है, यानी कि सेकंड 1 यानी कि सेकंड 1 यानी कि इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं टाइम T1, यानी कि इस टाइम T1 पे मेरी जो करंट की वैल्यू थी वो मेरी कितनी है, I1। ठीक, अब यहां पे टाइम T2 मान लिया, T2 आपका कितना है, 2 सेकंड। ठीक है, इसको हमने कितना मान लिया यहां पे, T2, यानी कि आपका जो टाइम मेरा है वो मेरा कितना है, 2 सेकंड। तो मेरी जो वैल्यू आपकी यहां पे है, हमने इसको कितना मान लिया, I2 मान लिया। बच्चों मैंने यहां पे इसको I1 क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको देखूं, मैग्नीट्यूड इसका देखूं, तो वो आपका क्या है, कुछ और है। ये I1 आपका यहां पे, I2 आपका यहां पे है, यानी कि I1 और I2 में क्या है, कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, दोनों आपके क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो T2 टाइम पे मेरी जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, I2 है। अब यहां पे मैं आ जाता हूं, यहां पे मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे मेरा 3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरी ये वैल्यू आपकी यहां पे आ जाती है, यानी कि T3 टाइम पर मेरी जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वो मेरी क्या है, I3 है। ठीक है, क्या है, I3 है। तो उसके बाद आपका T4 टाइम पे, इसको मैंने यहां पे मान लिया कि ये मेरा क्या है, 4, मेरा T4 टाइम मेरा है। ठीक है, तो इस T4 टाइम पे वैल्यू मेरी कुछ इस तरह से यहां पर है। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया नाम I4, समझ रहे हो। तो यानी कि आपका यहां पे क्या हो रहा, एक और कर लेता हूं मैं यहां पे, इसको मैंने यहां पे मान लिया, फॉर एग्जांपल ये है आपका 5। ठीक है, तो यहां पे इस 5 पे मेरी I की वैल्यू कितनी है, यहां पे I5।
तो कुल मिला के कहने का मतलब है t1 टाइम पे मेरी करंट की वैल्यू थी I1, t2 टाइम पे I2, t3 टाइम पे I3। अब यहाँ पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड से पता चल, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि परिमाण चेंज हो रहा है। ठीक, तो समय के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, पहले ये आपका I1 पे था, फिर आपका I2 पे गया, फिर आपका I3 पे गया इस पॉइंट पे। उसके बाद जो वैल्यू आपकी थी वो आपकी क्या होने लगी, यहाँ से कम होने लगी, है ना। अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ बेटा कि ये मेरा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है 2 है, ये मेरा क्या है 3 है, तो इस t1 टाइम पे मेरी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, इस t2 टाइम पे मेरी वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर है, इस t3 टाइम पे वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। फिर आपका क्या हुआ t4 टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे फिर मेरा कितना हो गया, ये आपका फिर से हमने यहाँ पे मान लिया, इसको अगर मैं एज्यूम करूँ तो ये मेरा कितना होगा 2.5 एम्पियर। तो कहने का मतलब है ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है या जो मैंने प्रत्यावर्ती धारा बोला, ये आपका टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को कि टाइम के साथ साथ वो आपका क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। अब ये तो मेरी यहाँ पे एक साइकिल पूरी होगी, उसके बाद वो आपका क्या है, ये तो आपका पॉजिटिव हाफ है और ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ है। ठीक, अब यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से ही होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये भी आपका कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे मान लेंगे कि इस वाले सेकंड पे यहाँ पे मैंने मान लिया t5, t6, t7 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी I7। ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है यहां से क्या हो रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है, दूसरा यहां पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा में आपका क्या है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड और जो आपका डायरेक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा टाइम के साथ साथ। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका क्या है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका क्या है कि जिसमें क्या होगा, टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है, क्या चेंज होगी, मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब आपका क्या है, अगर मैं इसको ऐसे, ये आपका कोई क्या है AC वोल्टेज सोर्स है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी आपकी क्या है कि ये आपका यहाँ पे ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव है। पोलैरिटी चेंज होने का क्या मतलब होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट पोलैरिटी आपकी चेंज होगी, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं ध्रुवता। उसकी ध्रुवता पहले क्या थी, प्लस माइनस थी, अब आपका क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ऊपर आपका माइनस हो गया, यानी कि पोलैरिटी आपकी क्या होती है, चेंज होती है। ये चीज समझ में आ रही है। तो आपका है, तो इसमें भी आपका वही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में यहां भी हम ऐसे मान लें कि t1 टाइम पे वैल्यू आपकी कितनी थी, यहाँ पे v1 थी, t2 टाइम पे आपकी वैल्यू क्या होगी, v2 होगी। ठीक है, t3 टाइम पे वैल्यू आपकी क्या होगी, v3 होगी। समझ में आ रही है बच्चों बात। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग में वोल्टेज की बात कर रहा हूं या प्रत्यावर्ती विभव की बात कर रहा हूं, जिसमें आपका क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी चेंज हो रही है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं तो करंट में आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो दोनों में चेंज हो रहा है, वहां आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसमें आपका क्या हो रहा है, आपकी पोलैरिटी जो है वो है क्या आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि इस हाफ साइकिल की मैं बात करता हूं, 0 से लेकर पाई तक की, 0 से लेकर पाई की अगर मैं बात करता हूं इस इतने की, तो यहां पे जो मेरी पोलैरिटी होगी वो आपकी क्या होगी कि ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई से 2 पाई की बात करता हूँ, पाई टू 2 पाई की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगी, मेरी पोलैरिटी आपकी यहाँ पे क्या होगी, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो कुल मिला के कहने का मतलब आपका क्या है कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका क्या होता है कि जो आपका टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और किसको चेंज करे, पोलैरिटी को चेंज करे, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, कि वो आपका ग्राफिकल मतलब आपका क्या है कि वो आपका टाइम के साथ साथ वेरी कैसे कर रहा है, उसका जो ग्राफ आपका बनेगा वो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी है एसी की साइन वेव। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, करंट के लिए आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और आपका वोल्टेज के केस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, यानी कि ध्रुवता चेंज हो रही है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जो हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका होगा, उसमें आपका क्या होता है कि वो एक कंप्लीट साइकिल के बाद, ठीक है, ये आपका क्या है, हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि एक पूरी साइकिल आपकी किस में हो रही है, ये है आपका। ठीक है, 0 से लेकर आपका पाई टू 2 पाई, तो एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो आपका होगा वो क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, यानी कि एक पूरी साइकिल होने के बाद वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है, एक चीज़ और आती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं आवृत्ति, कि प्रत्यावर्ती धारा में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है या आपकी आवृत्ति क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो आपका क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है ना। रिपीट करने का मतलब ये है कि ये आपका हो गया पूरी साइकिल, फिर उसके बाद ये आपका क्या करता रहेगा, अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो टर्म यहाँ पे जो आती है आपकी, वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपकी क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, ये आपका हो गया द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्या मतलब हुआ आपका यहाँ पे कि द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि आपका जो 1 सेकेंड में आपके कितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं हिंदी में बताऊं इस चीज़ को कि आवृत्ति आपकी क्या होती है, तो 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा किए गए कुल चक्करों की संख्या को आप क्या कहते हो, आवृत्ति कहते हो। यानी कि वो आपका 1 सेकेंड में कितने चक्कर को पूरा करता है। ठीक है, यानी कि ये आपका 1 चक्कर हो गया, 1 साइकिल होगी, ये आपकी ऐसे 2 साइकिल होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा आपकी 1 सेकेंड में कितने चक्कर को पूरा करेगी, कितने साइकिल्स को पूरा करेगी, वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा, इस वेव फॉर्म को आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये क्या बना रखा है, ये एक साइकिल आपकी है यहाँ तक, एक ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपकी कितनी है, नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव हाफ आपकी क्या होगी, कंप्लीट साइकिल आपकी हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ तक हो गया पूरा 1 साइकिल, जितना आपको दिख रहा है ये 2 पाई तक। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट होती है, देख लीजिए आप लोग, ये दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट होती है पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 साइकिल आपकी यहाँ तक होगी पूरी। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये टी है और ये यहाँ आपकी कौन सी कितनी साइकिल, ये आपकी क्या है, 3 है ना। समझ लो बात को। तो कहने का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट आपका 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स को कंप्लीट करता है वो क्या कहलाती है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये चीज़ समझ में आ रही ना आप लोगों को कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में कितने चक्कर को पूरा कर रही है वो क्या कहलाएगा, उसकी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ते हैं
कि यानी अब हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि साइकिल पर सेकंड, है ना, कि यानी कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स आपके पूरे हो रहे हैं, है ना। साइकिल पर सेकंड सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रति सेकंड आपके कितने चक्कर आपके पूरे हो रहे हैं, वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है उसको आप कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू आपका होता है 1/T, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/T। T आपका यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि, ठीक है। समय अवधि आपका क्या हो गया यहाँ पे, T आपका यहाँ पे आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें ऑल्टरनेटिंग के केस में आपका टाइम पीरियड आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल को पूरा होने में जितना टाइम लेगी वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। समझ रहे हो, दो चीज़ें आपकी हैं, एक आपका फ्रीक्वेंसी है, दूसरा आपका क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो आपका, उसमें आपका एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये आपका पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मान लिया ये आपकी कंप्लीट साइकिल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम आपका होगा, ठीक है, ये जो टोटल टाइम आपका होगा ये T आपका क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इसको आपके ये आपका T है और ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक जो टाइम आपका होगा वो जितना होगा चाहे वो आपका क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। तो कहने का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल को पूरा होने में जितना टाइम लगाती है वो टाइम आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या बोलोगे कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगाएगी वो क्या कहलाएगा, उसका समय अवधि कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो F इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या होगा 1/T यानी कि 1/ टाइम पीरियड, ठीक। इसकी जो यूनिट आपकी होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपकी होगी साइकिल पर सेकंड, ठीक है। क्या होगा, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। साइकिल पर सेकंड आप ऐसे इससे भी पता चल जाएगा, साइकिल पर सेकंड का मतलब कि पर सेकंड में आपके कितने नंबर ऑफ साइकिल आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप क्या बोलोगे, साइकिल पर सेकंड, या इसको आप बोलते हो हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो उसकी यूनिट आपकी क्या होगी, हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आ रही बात कि आपका हर्ट्ज आपका क्या है, ठीक। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में आपकी कितनी साइकिल हो रही है, 1 साइकिल हो रही है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, 1 साइकिल पर सेकंड, या आप इसको बोलोगे 1 हर्ट्ज, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो इंडिया में आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है, ठीक है बच्चों। तो इंडिया में आप लोग याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है, 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट आपका यहाँ पे है कि वो आपका क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 50 साइकिल को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। समझ में आ रही बात कि वो आपका क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 50 साइकिल को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ठीक। तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, 50 साइकिल पर सेकंड, या आपका कितना हो गया यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो आपका इंडिया में आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज आपकी होती है, या 50 साइकिल पर सेकंड आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा आपकी क्या होती है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट करंट की, तो आपका क्या होगा यहाँ पर कि जिसमें आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि आपका डायरेक्ट करंट आपका क्या है, वो करंट है जिसमें आपका क्या होगा, टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो आपका होगा
डायरेक्ट करंट वो आपका क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल करंट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल का मतलब आपका यूनि का मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जहाँ पे आपका करंट आपकी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो तो उसको आप क्या बोलते हो, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये आपका क्या है, यूनि डायरेक्शनल भी है, कि जिसमें आपकी क्या है, करंट केवल एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरा हम यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होता है, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर हम उसमें ये बोलते हैं कि जिसमें आपका क्या हो, मैग्नीट्यूड आपका टाइम के साथ चेंज ना हो या आपका कांस्टेंट रहे, है ना, एक नियत रहे, समझ रहे हो। तो इसका हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ये मेरा यहाँ पे टाइम टी है, यहाँ पे ये मैंने मान लिया वोल्टेज या करंट जो मेरा भी है। ठीक है, करंट हम यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये क्या है, करंट है, ये आपका क्या है, टाइम टी है। यहाँ पे मैंने मान लिया ये आपका सेकंड 1, ये आपका सेकंड 2, ये आपका 3, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो डायरेक्ट करंट हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि जिसमें आपकी क्या है, कोई भी डायरेक्शन, इसमें आपकी क्या होता है बेटा, ध्यान रखना कि इसमें आपकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। उसमें तो मैंने क्या बता दी, आपकी डायरेक्शन कभी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें आपका क्या है, कोई भी डायरेक्शन आपकी नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका क्या हो रहा है, इस वाले में टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ समझनी है, आप लोगों को इतना समझना है कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम के साथ साथ परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या हो गया, कैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, ये आपका करंट इस वाले में वर्टिकल में मैंने मान लिया ये मेरा करंट है 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 है, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये आपका 4 एम्पियर है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और ये आपका टाइम है। ठीक, अब क्या है आपका यहाँ पे मैं मान लूँ 0 पे मेरा करंट कितनी है, 0 एम्पियर है इस पॉइंट पे। अब मेरा सेकंड 1 पे मैंने मान लिया कि मेरी जो करंट है वो मेरी कितनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा सीधे मेरी कितनी है, 4 एम्पियर है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आपकी 4 है, यहाँ पे भी वो आपका 4 है, यानी कि वो आपका टाइम के साथ साथ क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे गए, दूसरे सेकंड पे हमने देखा यहाँ पे भी आपकी क्या है, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर थी, यहाँ भी आपका कितना है, 4 एम्पियर है। इस पॉइंट पे गए, यानी कि टाइम t3 मान लिया मैंने इसको, t3 पे आपका क्या है, ये आपका कितना है, 4 एम्पियर है। t4 पे गए, वैल्यू आपकी कितनी है, 4 एम्पियर। कहने का मतलब है आपका कि टाइम के साथ साथ आपका जो ये मैग्नीट्यूड है ये आपका कांस्टेंट है ना, इसमें आपका क्या हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने AC में क्या बताया था आपको यहाँ पे कि आपका T1 टाइम पे आपकी वैल्यू V1 है, ठीक है, T2 टाइम पे V2, तो वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि ये आपका टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका टाइम के साथ साथ इसमें आपका कोई भी चेंज आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कई जगह पर आपका ये हो सकता है कांस्टेंट आपका होता भी और नहीं भी होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, जिसमें क्या आपका क्या होगा कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आपका टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि उसके साथ आपका क्या होता है, ये आपका टाइम के साथ साथ आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पर कोई ये बता सकता है कि इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग के केस में बताया था कि फ्रीक्वेंसी आपका क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, कि आपका 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इस डीसी के केस में हम क्या है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी साइकिल आपकी नहीं बन रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक, लेकिन आपका इस केस में आपका क्या हो रहा है, कोई भी साइकिल आपकी यहाँ पे नहीं बन रही है। तो जब साइकिल आपकी नहीं बनेगी, कोई भी वेरिएशन आपका टाइम के साथ साथ यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कोई भी वेरिएशन आपका नहीं आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कितनी बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी यहाँ पे, 0 हर्ट्ज़। ठीक है, यानी कि आपकी इस डीसी में कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। ध्यान रखना बच्चों,
प्रत्यावर्ती धारा में आपकी जो आवृत्ति होगी वो आपकी होगी 50 हर्ट्ज, और दिष्ट धारा में आपकी क्या है, कोई भी आवृत्ति नहीं होती है, या आप बोल सकते हैं कि आवृत्ति आपकी क्या होती है, वहाँ पे 0 होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपका इसमें क्या है, कोई भी साइकिल आपकी यहाँ पे नहीं बन रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसमें आपका क्या है, कोई भी परिवर्तन आपका नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हर्ट्ज। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आपका कितना होगा, 50 हर्ट्ज है ना इंडिया के लिए, और आपका डीसी की जो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कितना होगा, 0 हर्ट्ज, यानी कि आपकी इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, आप लोगों का जैसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता बहुत ज़्यादा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, या आपका आ जाएगा हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपका क्या अंतर है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी अगर आपको कहीं पे भी अगर डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो डिफरेंस आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है। बीच में आपने क्या किया, इस तरीके से आपको क्या था, इधर आपने लिख लिया ये आपका एसी, इधर आपने क्या लिख लिया इसको डीसी। ठीक है, इधर प्रत्यावर्ती धारा, इधर आपका क्या हो गया, दिष्ट धारा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कई बार जैसे बच्चे कैसे लिख देते हैं कि किसी चीज़ में डिफरेंस पूछा हुआ, यहाँ पे डालेंगे एसी 5 लाइन, एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, डीसी लिखेंगे एक पैराग्राफ यहाँ पे, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उससे अच्छा आपका क्या है कि आप क्या करो, एक पॉइंट टू पॉइंट, हमेशा कुछ भी लिखते हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखा करो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एसी, ये आपका क्या है डीसी। अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो एसी आपका है ये आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। ठीक है, आप ऐसे पॉइंट अगर आप बनाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका ऑल्टरनेटिंग है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट नेचर का है। ठीक, दूसरा डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या होगा, आप ये लिख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, चेंज विद टाइम। ठीक है, कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो आपका क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि वो आपका क्या होगा, टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। ठीक, और जो आपकी डीसी है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, कि ये आपका क्या होगा, डीसी आपका टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट बन सकता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्ज, बट इन केस ऑफ डीसी कितनी होगी आपकी यहाँ पे, 0 हर्ट्ज, है ना, कि आपकी इसमें क्या होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हो एक पॉइंट कि जो आपका एसी है इसको आप क्या कर सकते हो, स्टेप अप कर सकते हो। ठीक है बेटा, स्टेप अप का मतलब होता है, जब आप लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे तो स्टेप अप का मतलब होता है इस एसी को, जो आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपका है, इसको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। किसकी हेल्प से, ट्रांसफॉर्मर आपका होता है, उस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका क्या हो सकता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, स्टेप अप या स्टेप डाउन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके केस में चाहे आप इसको स्टेप अप करो, चाहे आप इसको क्या करो, स्टेप डाउन करो, घटाओ बढ़ाओ, कम करो ज़्यादा करो, वो आप कर सकते हो। लेकिन डीसी के केस में आप क्या कर सकते, क्या नहीं, इसको क्या नहीं कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, कुछ डिफरेंस आपके हैं। लेकिन अगर मेन डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि इसमें आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है, यहाँ आपकी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। और आपको ये चीज़ याद रखना कि डीसी आपकी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा।
लेकिन मैं बात करता हूं अगर एसी की, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और पोलैरिटी आपकी क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।